महादेव को 3 भक्त अच्छे लगते हैं और महादेव के भक्त पर 3 चीजें शोभा पाती हैं। कौन कौन से भक्त? एक, जिसमें भोलापन हो, एक जिसमें भरोसा हो, और एक वो जो भाव से भरा हुआ हो। ये 3 चीजें जिस भक्त में होगी, भीगा भीगा सा, वो भक्त महादेव को बहुत अच्छा लगता है। और कौन सी त्रिवेणी है जो शिव भक्त के पास होती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। एक रुद्राक्ष जो भक्ति की गंगा है, दूसरा भस्म जो शिव भक्ति की यमुना है, और तीसरा प्रणव मंत्र जो शिव भक्त की सरस्वती है। ये त्रिवेणी शिव भक्त के पास होती है। महाराज, हम कैसे भस्म लगा सकते हैं? भस्म क्या होती है? जो आदमी मर जाता है, उसकी चिता से जो राख उठाकर लाते हैं, उसी को तो भस्म कहते हैं। हम संसारी हैं, हम अघोरी थोड़ी है, हम कैसे भस्म लगा सकते हैं? तो सुनो, लौकिक भस्म, वैदिक भस्म और पारलौकिक भस्म, ऐसे सृष्टि में कहा जाता है। जो अघोरी सन्यासी हैं, वो शमशान की भस्म भी लगा सकते हैं, लेकिन सबके लिए ये ठीक नहीं है। इसीलिए वेदाग्नि की भस्म धारण करो। वेदाग्नि की भस्म कौन सी होती है? जो हमने यज्ञ किया ना, अब इस यज्ञ की वेदी में नीचे भस्म है कि नहीं? तो जब कभी शिव यज्ञ होता है, तो उस यज्ञ के बाद जो वेदी में भस्म रह जाती है, वो भस्म वेदाग्नि की भस्म कही जाती है। कई लोग बहुत टोना टोटिका करते हैं। हमको सच में टोना टोटिका करना और करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। टोना टोटिका का क्या मतलब है? तुम ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि तुम मर जाओ, हम जिंदा रहे, इसलिए तो तुम टोना कर रहे हो। कई लोग ऐसी ऐसी चीज चढ़ा जाते जिनको छू के डर लग जाए, हे भगवान ऐसा कोई क्यों चढ़ा गया। फलाने पंडित जी ने बताया था, इतने काले तिन, इतनी साबुत मूंग और ऐसा काला कपड़ा करके और तेल में लपेट के और आधा नींबू और फलाना चढ़ा दी। मतलब उसको देख के डर लग जाए, हे भगवान ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया तुमने? ये तुमने इसलिए किया है कि तुम ये चाहते हो मेरी औगार दूसरे पे चली जाए। तुम क्यों दूसरे को मारना चाह रहे हो? अगर तुम किसी भी प्रकार से ऐसा कोई टोटिका करते हो जिससे किसी की हानि होती है, तो मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, तुमने इस जगत में तुम्हें सजा नहीं मिली, लेकिन तुम्हें परमात्मा के जगत में हत्या करने वाली सजा मिलेगी। क्योंकि तुमने वो कर दिया ना, तुमने वो कर दिया। तुम अपना भला करके दूसरे का बुरा कर रहे हो, तुम्हारा भला कैसे हो सकता है? इसलिए तंत्र का वो रूप, मैं सतोगुणी प्रवृत्ति की हूं और मैंने तंत्र में
कर्ण पिशाचिनी और इनको भली प्रकार जाना, लेकिन तंत्र जब तमोगुण हो जाता है तो वो दूसरे का अहित करता है। कोई कह रहा है महादेव पे ये चढ़ाओ, महादेव पे वो चढ़ाओ, फिर ले आओ, ये चढ़ाओ, फिर उसे ले आओ, फिर उसे किसी के उसमें फेंक दो, सामने वाला बर्बाद हो जाएगा। क्यों महादेव को फंसा रहे हो? कहां भोगोगे इन पापों को? मैं तो कई कथावाचकों को भी आजकल देख रही हूं, लोग पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। ये चढ़ाओ, फिर उठा के ले आओ, फिर ये कर दो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। डॉक्टर तो पागल हैं जो बेचारे दवाई दे रहे हैं। एक अभी कोई ने कही शिवरात्रि पे भोले बाबा पे बेर चढ़ाएंगे, फिर उस बेर को घर में ले आएंगे, फिर उस बेर को घर में रखेंगे। जिसने तुम्हारा पैसा खा लिया है उस बेर को उसके घर में फेंक देंगे तो हमारा पैसा वापस आ जाएगा। मैंने की तू पागल है। थोड़ा बहुत बुद्धि आता है तुम्हें कि ना है? बिना प्रैक्टिकल के अगर आप धर्म को सोचते हो तो आपका धर्म पाखंड बन जाता है। आपका धर्म पाखंड तभी बनता है जब आप अनप्रैक्टिकल सोच रहे हो। जो काम जिसका है उसको करने दो। वकील का काम वकील को करने दो, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो। जो जिसका काम है वो उसको करने दो। महादेव पर ये चढ़ाओगे तुम्हारा मुकदमा सिलट जाएगा। तुम अपनी सच्चाई पर भरोसा रखो, अपनी सच्चाई पर भरोसा रखो। महादेव पर कुछ चढ़ाने से या नहीं चढ़ाने से तुम्हारा मुकदमा सिलटेगा या नहीं सिलटेगा, पर तुम्हारी सच्चाई तुम्हें अवश्य मुकदमे से बाहर निकाल कर लेकर आएगी। इसे धर्म कहते हैं। कई लोग हैं महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं, पता ना काल लुटेगा, लूट लो, कछु डालियाओ वहां में, कछु ये करियो। कई लोग हैं दूसरे के यज्ञ में कुछ कुछ डाल आएंगे, दूसरे के भले काम में कुछ कुछ ये कर देंगे। क्यों कर रहे हो भाई? ये सब ना किया करो। अब पता पड़ा, अभी मैंने कह दी कि वेदाग्नि यज्ञ की भस्म ही वेदाग्नि होती है, तो पता पड़ी यज्ञ पूरा भयो नहीं बात है। पहले तुम सबरी राख उठा के ले गए भाई, मिल गो खजानो। धर्म के इतने नीचे स्तर पर मत जाओ। धर्म तुम्हें परमात्मा से मिलाता है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। तो आप भस्म लगा सकते हो माथे पर। भस्म कैसे बनती है? आपके घर में भस्म बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बेर के पेड़ की लकड़ी, बेलपत्र की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बड़ की लकड़ी, आम की लकड़ी या अमलतास की लकड़ी, इनमें से किसी भी वृक्ष की लकड़ी मिलती हो, उस लकड़ी को जलाकर जो उसका श्वेत राख वाला हिस्सा होता है उसको भस्म के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक लंबे समय तक बेलपत्र का फल या पत्ते आपके पास रखे हों और वो सूख गए हों, तो उस बेलपत्र को तो घर में नारियल की तरह सुरक्षित रखना चाहिए, और जो पत्ता है उसका जलाकर भस्म बना सकते हैं। अगर बेलपत्र पूरी तरह से सूख जाए, बेल का जो फल होता है उसको भी जलाकर भस्म बनाया जा सकता है। देसी गैया का गोबर उसका उपला बना हुआ हो, देसी गैया के गोबर का उपला बना हुआ हो, उसमें सूखी हुई दूर्वा डालकर उसे
जलाओ और उस अग्नि के बाद जो श्वेत रंग की राख बने उसको भी भस्म के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो लोकाग्नि, वेदाग्नि और अघोराग्नि वो ये है चिता की भस्म। महादेव को भस्म प्रिय है।